हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में बात करने वाले हैं जो सीईटी सेल हिस्टोरिकली फॉलो करते आया हुआ है आफ्टर अनाउंसिंग द रिजल्ट्स ऑफ एमसीए सीईटी एग्जाम। तो एमसीए सीईटी का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो सबसे पहला स्टेप आता है वो होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्योंकि जो बंदा एग्जाम देता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना ही है। कोई-कोई एक्सटर्नल एडमिशंस ले लेते हैं, किसी-किसी को सिर्फ नाम के लिए एग्जाम देना होता है, अगले साल वो रिपीट करने वाले होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रिजल्ट्स शो ऑफ करने के लिए एग्जाम देते हैं। तो कैप राउंड में रजिस्टर अगर आपको करना है, कैप राउंड में पार्टिसिपेट अगर आपको करना है, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजुअली स्टार्ट हुआ है आपका अभी तक, अगर रिजल्ट आपका लगा हुआ है जून थर्ड या फोर्थ वीक में, तो यूजुअली उसके 2 वीक बाद आपका जुलाई सेकेंड वीक के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल, ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली हार्ड कॉपी में रेडी रहे। करेक्ट। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन विंडो स्टार्ट होता है जो यूजुअली सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हम लोग अगर यहाँ पे ऑफिशियल टाइमलाइंस अगर लिखने की कोशिश करें, तो मेरे हिसाब से आपका 10 जुलाई के आसपास 10 जुलाई के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन विंडो स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ई स्क्रूटिनी एंड फिजिकल। तो मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आपने ई स्क्रूटिनी से बेटर आपके सिटी के आसपास विद इन द रेडियस ऑफ 30-40 किलोमीटर्स सीईटी सेल अलॉट करता है फैसिलिटेशन सेंटर्स। तो फिजिकल वहां पे जाके अगर आप स्क्रूटिनी करते हो तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, वो वहां पे ह्यूमन टू ह्यूमन आपका कम्युनिकेशन बेटर रहेगा एंड वो आपको तुरंत बता देंगे कि बेटा आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसके वजह से आपका अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। ई स्क्रूटिनी में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, कभी कभी आपका डॉक्यूमेंट 100% एक्यूरेट होने के बाद सिर्फ वो पीडीएफ अच्छे तरीके से स्कैन नहीं हुआ, उसके वजह से भी बहुत सारे रिजेक्शंस आते हुए मैंने देखे हैं लास्ट ईयर। करेक्ट। एंड वो जब वो स्क्रूटिनी का विंडो खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहता है, सफिशिएंट टाइम नहीं रहता है एंड आप ढूंढते बैठे हो कि मेरा डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत आई है, या फिर वो मेंशन कर देते हैं लेकिन आप अननेसेसरी वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है आपका। उससे बेटर थोड़ा ट्रैवल कर लो, थोड़ी मेहनत ले लो, फिजिकल स्क्रूटिनी कर लो, खत्म करो प्रोसेस। करेक्ट। सब जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी के बाद आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो आपका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगता है जो यूजुअली आपका लगना चाहिए 20 to 25 जुलाई के बीच में। करेक्ट। उसके बाद ग्रीवेंस पीरियड होता है 2 से 3 दिन का, कि भाई अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई ग्रीवेंस रेस करना है तो आप रेस करो, अदरवाइज आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगा अराउंड 30th ऑफ जुलाई। तो फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब कि बेटा आप ये पर्टिकुलर कैटेगरी में यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, 100 रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके स्टेट में आप ये रैंक पे स्टैंड कर रहे हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में आप ये रैंक पे स्टैंड कर रहे हो, आपके कैटेगरी में आप ये रैंक पे स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका कैप राउंड। अभी कैप राउंड का विंडो यूजुअली 8 से 10 दिन का होता है। सबसे पहले तो कॉलेज में कितने सीट्स वैकेंट है ये सीईटी सेल अनाउंस करता है। 2 दिन में वो डेटा आ जाएगा, डेटा आ जाता है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे सीईटी सेल की। उसके बाद 2 दिन आपको मिलता है आपके चॉइस कोड फिल करने के लिए। उसके बाद 2 दिन में आपको फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाता है कि ठीक है बेटा, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे ये कॉलेजेस भरे तो थे, वीजीटीआई, एसपीआईटी, एसपीपीयू, पीसीसीयू, देन डीवाई पाटिल एक्सेट्रा, लेकिन आपको आपके रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से ये कॉलेज अलॉट हुआ है। अभी आपको फ्रीज करना है, बेटरमेंट के लिए जाना है कि फ्लोट करना है, ये आपका चॉइस है, जिसके लिए फिर से 2-3 दिन का विंडो मिलता है। फ्रीज करना है तो कॉलेज में जाके एडमिशन फाइनल करना पड़ता है, नहीं करना है तो आप बेटरमेंट ऑफ फ्लोट का ऑप्शन ले सकते हो, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताते रहो। करेक्ट। फिर ये जो जितने लोगों ने सीट्स फ्रीज किए हैं, उसके बाद कॉलेजेस सीईटी सेल को एक रिपोर्ट भेजते हैं कि हमारे पास कैप राउंड 1 में जाने के पहले 180 सीट्स थे। कैप राउंड 1 खत्म होते होते हमारे पास
120 सीट्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, अभी 60 सीट्स है। उसका कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन 60 में से ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये कैटेगरी वाइज उसका ब्रेकडाउन है। अभी सीईटी सेल उसको वेबसाइट पे पब्लिश करेगा, जिसको पूरा स्टार्ट टू एंड 10 दिन का विंडो लगता है। तो कैप राउंड 1 आपका अराउंड 1 फर्स्ट टू 10th ऑफ अगस्त के आसपास खत्म हो जाना चाहिए। देन कैप राउंड 2 आपका जो रहेगा वो अराउंड 11 टू 20 अगस्त, सेम प्रोसेस होगी। सीईटी सेल वैकेंसी जो है वो लिस्ट अपलोड करेगा अपने वेबसाइट पे। आपको 2 दिन का विंडो दिया जाएगा कॉलेजेस चूज करने के लिए। सीईटी सेल 2 दिन का विंडो लेगा फाइनल अलॉटमेंट देने के लिए। फिर आपको 3 दिन का विंडो दिया जाएगा फ्रीज, फ्लोट या बेटरमेंट करने के लिए। एंड उसके बाद 2 दिन का विंडो कॉलेजेस को दिया जाएगा कि भाई अभी आपके पास क्या वैकेंसी है बताओ हमें। एंड फिर से सीईटी सेल 2 दिन का विंडो लेगा वो कॉलेजेस वो जो वैकेंसी लिस्ट है वो वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए। करेक्ट। तो ऐसा करते करते आपका कैप राउंड 3 यूजुअली 21 टू 31 अगस्त के आसपास खत्म हो जाएगा। एंड अगस्त खत्म होते होते मेजोरिटी सीट्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस आर ऑक्यूपाइड। एंड यूजुअली उनको एक कट ऑफ दिया जाता है कि भाई मिड सितंबर या फिर सितंबर बिगिनिंग के आसपास आपने आपका कॉलेज स्टार्ट करना ही चाहिए। कैप राउंड 4 जो है वो कॉलेज स्पेसिफिक अलॉटमेंट होता है, वो चलते रहता है साइमल्टेनियसली। इसीलिए कैप राउंड 4 एंड कैप राउंड 3 वाले बच्चे जो होते हैं वो थोड़े लेट ज्वाइन करते हैं। करेक्ट। तो इसमें किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द बेस्ट।